हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिटरी मेथड के बारे में। उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे और वो हमको कहाँ कहाँ यूज़फुल होता है, इवन डेली लाइफ में हमको कैसे यूज़फुल होता है, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यूनिटरी मेथड बेसिकली हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़फुल होता है कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग पर जा रहे हैं, तो आपने 10 यूनिट्स कुछ चीज़ ली है, तो अगर उसका ही आपको 20 यूनिट्स चाहिए तो कितना प्राइस आपको देना पड़ेगा। या घर पे आप काम कर रहे हैं, तो अगर एक इंसान काम कर रहा है तो उसे इतने घंटे लग रहे हैं, अगर 2 इंसान लग जाएं तो कितना टाइम लगेगा। तो दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिटरी मेथड इन डे टू डे लाइफ। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं इजी। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे, और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को देखकर ही हम ये मेथड सीख पाएंगे। बिकॉज वर्बली हमने बात कर ली इस बारे में कि एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस जब हम देखेंगे तब ये मेथड हमारे लिए और अच्छे से क्लियर होगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिटरी मेथड का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता। हम क्वेश्चन से रिलेट करके हम उसका समझते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। मैनी है, मैनी की कॉस्ट दी हुई है और 1 निकालना है तो वो कैसे करना है, या 1 की दी हुई है, मैनी निकालना है तो वो कैसे करना है। तो वो तो हम इसमें आराम से समझ पा ही रहे हैं कि अगर बहुत सारे कॉस्ट ऑफ मैनी अगर हमको दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ 1 निकालना है तो ऑब्वियसली हम डिवाइड करेंगे। ज़्यादा में से कम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ 1 दिया है और कॉस्ट ऑफ मैनी, मतलब उस एक की प्राइस दी हुई है, आपको 10 की निकालनी है, 20 की निकालनी है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो हम नॉर्मली जानते हैं। बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं ये हम जानते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला सवाल हमसे बोलता है कॉस्ट ऑफ 8 डजन बनानास इज 360। 8 डजन बनानास की जो कॉस्ट है वो 360 है। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज्ड फॉर ₹60। वो हमको बोल रहा है कि जो 8 डजन है, अब हमको ये समझना जरूर 1 डजन में कितने यूनिट्स होते हैं, तो दैट इज 12। ऑब्वियसली वी नो दिस कि 12 यूनिट्स होते हैं, तो 1 डजन में 12 होते हैं, तो 8 में कितने हो जाएंगे, 96 बनानास। तो हमको बेसिकली दिया क्या हुआ है, हमें जो कॉस्ट दी हुई है वो 96 बनानास की कॉस्ट दी हुई है, दैट इज ₹360। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज्ड फॉर 60। इसका मतलब क्या है कि आपको रुपीज़ के टर्म्स में निकालना है कि बनानास कितने के आ रहे हैं। जिसके यूनिट्स के टर्म्स में आपको निकालना है वो चीज़ आपके लेफ्ट हैंड साइड पर होनी चाहिए। अब जैसे कि मुझे 60 मतलब रुपीज़ का निकालना है, तो रुपीज़ में जब निकालना है तो रुपीज़ को मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सेम इक्वेशन को बस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर दिया है। तो ₹360 इक्वल्स टू 96 बनानास। क्यों? क्योंकि जो हमसे पूछा गया है वो बेसिकली क्या पूछा गया है कि 60 रुपीज़ से हम कितने बनानास परचेज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे कि 1 रुपी से हम कितने बनानास परचेज कर सकते हैं। तो क्या करना है, सिंपली कि इसको इसके डिनोमिनेटर में भेज देना है। हमने वही किया, 96/360। 360 में इतने बनानास आ रहे हैं, तो 1 रुपये में कितने आएंगे, 96/360 बनानास। अब हमको निकालना है कि 60 रुपीज़ में कितने बनानास आ जाएंगे। आप एग्जाम्पल लो कि अगर आपको पता है कि एक बॉल 5 रुपये की आ रही है और 6 बॉल कितने की आएंगी, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 16 बनानास। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है अ मैन पेज ₹16,000 एज रेंट फॉर 4 months। हाउ मच डज ही पे फॉर द होल ईयर इफ रेंट पर मंथ रिमेन्स द सेम। अब क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि 16,000 जो है वो 4 months की रेंट है, और वो पूरे ईयर क्या पे करता है अगर पर मंथ की जो रेंट है वो सेम रहती है फॉर ऑल द मंथ्स। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ओके, अब हमको जब 4 months की रेंट दी हुई है 16,000, तो क्या हम 1 मंथ की रेंट निकाल पाएंगे? क्योंकि हमको जब 12 में कन्वर्ट करना है तो 4 से पहले हमें 1 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर 1 मंथ से हम 12 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा। सो लेट्स सी वो कैसे होगा। पहले सिंपली हम क्या करेंगे, 4 मंथ्स को हम 1 मंथ की रेंट में कन्वर्ट करेंगे। सिंपली क्या करना है, 16,000 को 4 से डिवाइड किया, आ गया 4,000, तो हमारी 1 मंथ की रेंट आ गई। अब एक ईयर में होते हैं 12 मंथ्स। अब 12 मंथ्स की निकालने तो क्या करना है, 12 इंटू 1 मंथ्स रेंट, जो कि आ जाएगा हमारा 48,000। दिस इज़ वेरी सिंपल। हमने बेसिक से शुरू करा है और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए यूनिटरी मेथड के, फिर आप कॉम्प्लेक्स भी समझ पाओगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का लॉजिक भी आप समझ पाओगे। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज 23 एनवेलप्स कॉस्ट ₹57.50। हाउ मेनी एनवेलप्स कैन बी बॉट फॉर ₹1 to 7.50। तो इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि लास्ट में मुझे क्या निकालना है कि कितने एनवेलप्स हम परचेज कर सकते हैं।
तो प्राइस ऑफ 23 एनवेलप्स अगर हमें दिया हुआ है उससे हम एक एनवेलप का प्राइस निकाल सकते हैं। और जब हमें टोटल दिया हुआ है कि मैंने इतने पैसे खर्चे हैं तो कितने एनवेलप्स मैंने लिए हुए हैं, तो हमारे पास अगर एक एनवेलप का प्राइस होगा तो पूरे टोटल में से अगर हम उसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एनवेलप्स भी आ जाएंगे। तो हम ये जो वर्बली समझ पाते हैं, ये हम डे टू डे लाइफ पर अप्लाई करके समझ पाते हैं, तो वही है ये, हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। प्राइस ऑफ 23 एनवेलप्स इज इक्वल्स टू ₹57.50। 1 एनवेलप की जो कॉस्ट है वो 57.50 डिवाइडेड बाई 23। अब वो क्यों करा है, क्योंकि 23 का दिया होता इतना, तो एक का कितना होगा वो हम डिवाइड कर देंगे। जब हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया कि जो हमारा एक एनवेलप है उसकी कॉस्ट है 2.5। अब हमसे पूछा गया है कि 1 to 7.50 से हमने कितने खरीदे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमको टोटल प्राइस दिया हुआ है, 1 एनवेलप के प्राइस से उसको डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा 51 एनवेलप्स। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी ईजी है, बस समझना है कॉन्सेप्ट को कि कैसे क्या करना है। बड़ा दिया हुआ है उसको छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद पूछा है कि अच्छा अब इतने का क्या होगा, तो बस उसे मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ लेट्स सी द 4th क्वेश्चन। इन अ रेस रवि कवर्स 5 किलोमीटर्स इन 20 मिनट्स। 5 किलोमीटर्स कितने मिनट्स में कवर कर रहा है, 20 मिनट्स में। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 100 मिनट्स। 20 मिनट्स में अगर 5 किलोमीटर्स कवर कर रहा है तो 100 मिनट्स में कितना कवर कर लेगा। तो इसमें कुछ भी एज सच कन्वर्जन नहीं करना है। सोल्यूशन ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में हमको पता है 5 किलोमीटर्स दिख रहा है। अब आप समझ पा रहे हैं लास्ट में क्या पूछा है, 100 मिनट्स। इसका मतलब हमें मिनट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, क्या करेंगे, 1 मिनट चाहिए हमको, तो इस वाले 20 को नीचे भेज देंगे। तो 5 डिवाइडेड बाई 20 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस विच विल बी कवर्ड इन 1 मिनट। अब पूछा 100 मिनट्स में कितना हो जाएगा, सिंपली क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25 किलोमीटर्स। तो ये बहुत ही इजी है। आगे चल के और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होने वाले हैं, बट उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को समझने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा समझना ज़रूरी था। कॉन्सेप्ट हम यूनिटरी मेथड का क्वेश्चंस देखकर ही समझते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट।